कब्र में ना तेरा बाप तुझे बचाने आएगा, कब्र में ना तेरी माँ तुझे बचाने आएगी, कब्र में ना तुझे तेरा पैसा बचाने आएगा, कब्र में ना तुझे तेरी दौलत बचाने आएगी, कब्र में ना तुझे लग्जरी कारें तुझे बचाने आएंगे, कब्र में ना कोई तेरा नेता तुझे बचाने आएगा, कब्र में ना कोई तेरा दोस्त तुझे बचाने जाएगा, कब्र में ना तेरा बाप बचाने जाएगा। अगर बचाने जाएंगे तो रसूल पाक तुझे बचाने जाएंगे। तो बाप जब तुझे बचा सकता नहीं तो उसकी इत्तिबा तो तू करता है, माँ तुझे बचा नहीं सकती उसकी इत्तिबा तो तू करता है, भाई तुझे बचा नहीं सकता उसकी इत्तिबा भी तू कर रहा है, भाई दोस्त तुझे बचा नहीं सकता उसकी इत्तिबा भी तू कर रहा है। कब्र के अजाब से तुझे कोई बचा नहीं सकता लेकिन उसकी तू इत्तिबा कर रहा है। बचाने वाली जात मेरे रसूल की है, उसकी इत्तिबा तू, उनकी इत्तिबा तू भूल गया। बचाने वाली जात कब्र के अजाब से तुझे मेरा रब है या उसका रसूल है, उनकी इत्तिबा करना तू भूल गया। आला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आदमी इस दुनिया से तशरीफ ले जाता है, जब तक उसकी जिंदगी अल्लाह ने लिखी है तब तक यहाँ रहता है। उसके बाद इस दारे फानी से कूच कर जाता है, फिर वहाँ से उसकी आमाल का एक सिलसिला शुरू होता है। तो जब तक बंदा जिंदा है तब तक उसको आमाले स्वालिहा करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म हम पे लगाए हैं उनको अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। आदमी जब तक दुनिया में है नमाज पढ़ता रहेगा, सवाब उसको मिलता रहेगा, रोज़ा रखता रहेगा, उसके नामाए आमाल में ज़्यादती होती रहेगी, ज़कात देता रहेगा, उसको सवाब मिलता रहेगा। हज फर्ज हो गया है, करता रहेगा, कर लेगा तो नेकियां मिलती रहेंगी। किसी गरीब का भला करेगा, जिंदा है, नेकियां मिलती रहेंगी। यानी इंसान जब तक जिंदा है नेकियां कर सकता है, जब तक इंसान जिंदा है नेकियां कमा सकता है, जब तक इंसान जिंदा है अच्छे काम करके अपने नामाए आमाल में खजाना इकट्ठा कर सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी की डोर कट गई तो अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब वो रोजा नहीं रख सकता, अब वो ज़कात नहीं दे सकता, अब वो नेकियां नहीं कर सकता। अब जितनी नेकियां उसने अपनी जिंदगी में की थी उसी पे उसका दारो मदार है। मगर इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जाने के बाद भी कुछ काम दुनिया में ऐसे होते हैं, दुनिया में अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन जब इस दुनिया से चला जाता है बाद मरने के भी उन कामों का भी उसको सवाब मिलता रहता है। जैसे मैं मिसाल दूं, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी इंसान को फायदा देती रहती हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो 3 चीजें कौन सी हैं? मेरे और तुम्हारे प्यारे आका जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीजों में से एक चीज सदक़े जारिया है, जो इंसान अपनी जिंदगी में करता रहता है, अल्लाह उसका सवाब उसको अता करता रहता है। जैसे आपने एक मदरसे की बिल्डिंग को तामीर किया, आप इस दुनिया से चले गए, जब तक वो मदरसे की बिल्डिंग रूए जमीन पे रहेगी और काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं उस बिल्डिंग से दी जाती रहेंगी। आप मर गए हैं लेकिन आपको मरने के बाद भी जब तक वो बिल्डिंग रूए जमीन पे रहेगी अल्लाह आपको उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। ऐसे ही आपने मस्जिद तामीर की, आप इंतकाल कर गए, अब जब तक वो मस्जिद इस रूए
रूए जमीन पे रहेगी, अल्लाह उस मस्जिद में जब तक लोग जो है अल्लाह के बंदे उस मस्जिद में जब तक इबादत करते रहेंगे, अल्लाह आपको मरने के बाद भी उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। ठीक इसी तरह कोई आलिम दीन है, कोई हाफिज है, कोई कारी है, कोई मौलवी है, पढ़ने का बड़ा शौकीन है, किताबें पढ़ना चाहता है, लेकिन उसके पास इतने असबाब नहीं हैं कि वो मार्केट से महंगी किताबों को खरीदे और खरीद कर इल्म हासिल करे। आप अपने मरहूम के नाम से उसको किताबें दिलवा दें, जब तक वो किताबें पढ़ता रहेगा अल्लाह आपको मरहूम को उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। या फिर मस्जिद में आपने पैसा लगाया मरहूम के नाम से, जब तक वो पैसा मस्जिद में लगता रहेगा, ईंटें लगाई जब तक वो ईंटें मस्जिद में सलामत रहेंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका आपको सवाब अता फरमाता रहेगा। मस्जिदें वो चीज हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मैदान महशर में पुल सिरात को पार करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिन्होंने मसाजिदें तामीर की हैं वो मस्जिद के अंदर सवार हो जाएंगे और मस्जिदें उन्हें पुल सिरात से पार करवाती हुई नजर आएंगी। तो ये हो गया सदक़े जारिया, यानी इंसान मर गया है उसके लिए नेक काम कर दिए जाएं, तो जब तक वो काम रहेंगे अल्लाह आपको उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। फिर सरकार ने इसमें दूसरी चीज इरशाद फरमाई, मेरे और तुम्हारे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी चीज है इल्म नाफे, वो इल्म जो लोगों को नफा देने वाला है, वो इल्म जो लोगों को फायदा देने वाला है। तो तमाम उलूम में सबसे बेहतर इल्म कोई है तो वो दीन मुस्तफ़ा है, इस्लाम का इल्म है, कुरान और हदीस की तालीम है। यानी इल्म नाफे ऐसा हो आपके पास जो फायदा देने वाला हो, आपको आपकी जात में भी वो फायदा दे, और आपके सामने कोई बंदा आए आप उससे अल्फाज बयान करें तो उसको भी उसका फायदा होता हुआ नजर आए। इल्म नाफे, मैं आपको मिसाल दे के गुजर जाना चाहता हूँ। एक कारी साहब हैं, उन्होंने एक बच्चे को हाफिज बनाया, उसने एक बच्चे को और हाफिज बनाया, फिर उनके शागिर्द ने एक और को हाफिज बनाया, यानी एक चैन शुरू हो गई। हाफिज बनाया एक को, उसने एक और को हाफिज बनाया, फिर उनके शागिर्द के शागिर्द, शागिर्द के शागिर्द, जब तक ये चैन रूए जमीन पे चलती रहेगी, यानी जब तक मेरा एक भी शागिर्द रूए जमीन पे जिंदा रहेगा और जब तक वो कुरान की तिलावत करता रहेगा, अल्लाह उस हाफिज के कुरान की तिलावत करने का सवाब उसके उस्ताद को भी अता फरमाएगा। उस्ताद इंतकाल कर गए लेकिन उनका शागिर्द रूए जमीन पे कुरान पढ़ता है, अल्लाह उसके शागिर्द का कुरान पढ़ना का सवाब भी उसके उस्ताद को कब्र के अंदर अता फरमाता है। ये हुआ इल्म नाफे। सरकार ने तीसरी चीज इरशाद फरमाई, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नेक और स्वालिह औलाद जब तक रूए जमीन पे है अल्लाह आपको उसका सवाब अता फरमाता रहता है। यानी अगर हम अपनी औलाद ऐसी छोड़ के गए हैं जो सौमो सलात की पाबंद है, हम अपनी ऐसी औलाद दुनिया में छोड़ के आए हैं कि हमारी औलाद नमाजों की पाबंद है, सौमो सलात की पाबंद है, अल्लाह का जिक्र करने की पाबंद है, रोजे रखने की पाबंद है, जिक्रुल्लाह करने की पाबंद है, कुरान की तिलावत करने की पाबंद है, हदीस मुस्तफा पढ़ने की पाबंद है, कुरान की आयतें पढ़ने की पाबंद है, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ने की पाबंद है। यानी शरीयत मुस्तफा पर चलने वाली औलाद, अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने वाली औलाद हम अगर दुनिया में छोड़ के आए हैं और कब्र में आ गए हैं, जब तक वो औलाद हमारी रूए जमीन पे रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, अल्लाह उस औलाद के अच्छे अमाल का सवाब आपको कब्र में अता फरमाएगा, आपको कब्र में उसका सिला अल्लाह अता फरमाएगा। क्योंकि औलाद जो आपके दुनिया से जाने के बाद में जो कुरान पढ़ रही है, आपने पढ़ाया था तब पढ़ रही है, आपने उसको दीन सिखाया तब वो दीन का काम कर रहे हैं, आपने उसको, माँ बाप ने उसको नमाजी बनाया तब वो नमाज पढ़ रहे हैं, माँ बाप ने उसको कारी
बनाया, तब वो कुरान पढ़ रहे हैं। बाप दुनिया से रुखसत हो गया जब जब उनका बेटा कुरान की तिलावत करेगा, जब जब उनका बेटा मस्जिद में जाके नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह उसके बाप को और माँ को कब्र में सवाब अता फरमाता हुआ चला जाएगा। पढ़ेगा ये सवाब आपको मिलेगा। लेकिन दुनिया का ये मामूल है, जिस दिन से दुनिया में भी फायदा है, जिस दिन से मरने के बाद भी फायदा है, जिस दिन से दुनिया में हमारी जिंदगी रोशन होती है, उसी दिन से हमारी कब्र भी रोशन होती है। लेकिन आदमी को सिर्फ दुनिया की पड़ी है, दीन की बिल्कुल नहीं है। जब बच्चा हाफिज होता है तो दुनिया में भी घर में सुकून होता है, बाद मरने के आपकी कब्र में आपके बेटी की वजह से अल्लाह नूर अता फरमाता है। सरकार ने फरमाया था कब्र में अंधेरा होगा। पूछने वाले ने पूछा था या रसूल अल्लाह कब्र अंधेरा घर है? सरकार ने फरमाया हाँ अंधेरा घर है। कहा या रसूल अल्लाह उसमें उजाले का कोई साधन है? सरकार ने फरमाया हाँ है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हुआ चलो, आपने एक घर बनाया जिसमें टाइल भी लगाई है, पत्थर भी लगाया है, महंगी लाइट भी लगाई है, महंगा फर्नीचर भी लगाया है, शानदार पुताई भी करवाई है, बेहतरीन पुट्टी भी लगाई है, शानदार पाइप भी लगाया है, अच्छे से अच्छी जो है टंकी भी आपने घर में लगाई है। यानी दुनिया का सारा साजो सामान, महंगे से महंगा साजो सामान आपने अपने घर में लाके रख दिया है, लेकिन घर में लाइट नहीं लगाई है, घर में अंधेरा है। अब आपके बच्चे से रात में कहा जाए बेटा जाओ घर के अंदर दाखिल हो जाओ, वो अंदर आएगा नहीं। बाप से कहा जाए वो अंदर आएगा नहीं। औरतों से कहा जाए जाओ घर में दाखिल हो जाओ, नया मकान है, घर में कोई घुसेगा नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि घर में टाइल लगाई बहुत महंगी, कोई बात नहीं, आपने पत्थर लगाया कोई बात नहीं, लेकिन लाइट आपने नहीं लगाई है, अंधेरा काटने को दौड़ता है। इतने महंगे घर में करोड़ों का सामान लगा हुआ है, लेकिन एक बल्ब नहीं लगाया है, तो घर में बाप भी आने से डर रहा है, माँ भी आने से डर रही है, भाई भी आने से डर रहे हैं, बहनें भी आने से डर रही हैं, बीबी भी आने से डर रही है, छोटे छोटे बच्चे भी आने से डर रहे हैं। करोड़ों का मकान है, लेकिन घर में कोई आना नहीं चाहता, अंदर कोई दाखिल होना नहीं चाहता। हमने कहा वजह क्या है? करोड़ों का मकान है, लेकिन अंदर जाते क्यों नहीं? घर में जाके आराम करते क्यों नहीं? दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हो? तो जवाब मिलता हुआ नजर आता है मौलाना साहब बात यह है पैसा तो हमने करोड़ों लगाया है, लेकिन एक बल्ब नहीं लगाया है, घर में अंधेरा है, उस दहशत की वजह से कोई घर में जाना नहीं चाहता है। हमने कहा अच्छा तो एक बल्ब लगा दीजिए। मार्केट गए, एक बल्ब खरीदा, एक होल्डर खरीदा, एक स्विच खरीदा और थोड़ा सा तार खरीदा है, तार में होल्डर लगाया और एक साइड में चटकनी लगाई, दूसरी साइड में होल्डर में बल्ब लगाया, चटकनी को ऑन किया, घर में उजाला हुआ। जैसे ही उजाला हुआ वो छोटा सा बच्चा जो घर में आना नहीं चाहता था अंधेरे की वजह से, जैसे ही उजाला हुआ है बच्चा दौड़ता हुआ घर के अंदर, जैसे ही उजाला हुआ है बाप घर के अंदर दाखिल हो गया, जैसे ही उजाला हुआ है माँ घर के अंदर दाखिल हो गई, जैसे ही उजाला हुआ है बीबी घर के अंदर आ गई, बच्चे घर के अंदर आ गए। हमने कहा भाई अभी 10 मिनट पहले आप आना नहीं चाहते थे, लेकिन अब घर के अंदर दाखिल हो रहे हो, वजह क्या है? कहा हजरत पहले करोड़ों का मकान था, लेकिन बल्ब नहीं लगाया था, अंधेरे की दहशत की वजह से कोई घर के अंदर दाखिल होना नहीं चाहता था, लेकिन अब बल्ब लगा दिया है, उजाला हो गया है, घर के अंदर बाप भी है, बेटा भी है, माँ भी है, सब चले आ रहे हैं। हमने कहा जब उजाला होता है तब घर में दिल लग जाता है? कहा हाँ हजरत जब घर में उजाला होता है तो घर के अंदर दिल लग जाता है। हमने कहा जब अंधेरा है तो तुम्हारा करोड़ों का मकान फेल हो जाता है। अब आओ कब्र की तरफ। सरकार फरमाते हैं कब्र अंधेरा गढ़ों में से एक गड़ा है, अंधेरा घर है। वही सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह कब्र अंधेरा घर है, उजाले का कोई साधन है? सरकार ने फरमाया हाँ उजाले का साधन है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो उजाला क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं कब्र में उजाले का काम
आम नमाज करती है, आप नमाजें ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हुए चले जाओ, ये नमाजें आपके कब्र में उजाला करते हुए चले जाएंगी। पता ये लगा हमें घर में उजाला करना है तो बल्ब के सहारे की जरूरत है, कब्र में उजाला करना है तो नमाज के सहारे की जरूरत है, मुस्तफा के इश्क की जरूरत है, अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करने का हक है। और जब करेंगे तो कब्र में उजाला हो जाएगा। तो कब्र में उजाला करने के लिए नमाज की जरूरत है। मैं वहां अभी बयान कर रहा था, सरकार ने कहा अच्छी और नेक औलाद बंदे को जो है मरने के बाद भी फायदा देती है। आइए मैं आपको लेके चलूं कैसे फायदा देती है। एक दलील आपके सामने रखता हूं। सरकार ये दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40,000 सहाबाए किराम के साथ सफर फरमा रहे हैं। अचानक सरकार चटियल मैदान में रुक गए और रुक के मेरे आका ठहर गए। आका ठहरे हैं, अपने घुटनों पे सरकार ने हाथ मुबारक रखा है। सरकार ने रख के सिर नीचे झुका लिया है और सिर नीचे झुका के मेरे और तुम्हारे नबी रो रहे हैं। इतना रोए मेरे नबी कि आंख से आंसू निकल गए। दाढ़ी मुबारक मेरे नबी की शराबोर हो गई आंसुओं से, चेहरा मुबारक भीग गया, जिब्बा मुबारक मेरे आका का भीग गया। हजरत उमर फरमाते हैं जैसा मैंने सरकार को आज रोता हुआ देखा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैं करीब गया, या रसूल अल्लाह रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, आखिर मामला क्या है, मुअम्मा क्या है। आका आप जब रो रहे हैं, आपको देखकर ये 40,000 सहाबा की हिचकियां बन गई हैं। या रसूल अल्लाह आपको रोता हुआ देखते हैं तो ये सहाबा भी रोना शुरू हो गए। या रसूल अल्लाह आप रोते हैं तो ये सहाबा भी चुपना शुरू नहीं कर रहे हैं। आप जब रोते हैं तो ये सहाबा भी रोते हैं। आका कुछ या रसूल अल्लाह चुप जाइए, आप चुप जाएंगे तो ये भी रोना बंद कर देंगे। या रसूल अल्लाह आप रोते हैं तो सहाबा भी रोते हैं। आका रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है, आखिर मामला क्या है, या आखिर मुअम्मा क्या है। जैसे ही इतना कहा सरकार ने फरमाया उमर ये सामने देखो मेरी माँ सैयदा आमना की कब्र है। जब मेरी उम्र 6 साल की थी तब मैं यहाँ से गुजरा था, आज कई साल बाद मैं यहाँ से गुजरा हूँ। ये मेरी माँ की कब्र है, ये मेरी माँ की कब्र है। कहा सरकार फरमाते हैं कि जब मेरी उम्र 6 साल की थी, यहाँ पर इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं 6 साल, कुछ कहते हैं 8 साल की थी। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमना के साथ में आए थे। अचानक हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत खराब हो गई। आपने अपने बेटे को करीब लिया और करीब करने के बाद कहा था ए मेरे बेटे मोहम्मद, दुनिया में जो आया है उसको यहाँ से जाना है। हर चीज को पुराना होना है, जो चीज नई है उसको पुराना होना है। जिसको अल्लाह ने पैदा फरमाया है उसको एक दिन इस दुनिया से जाना भी है। मेरा भी वक्त करीब आ गया है। ऐ मेरे बेटे मैं जाके अपने रब से मिलूंगी, लेकिन ऐ मेरे बेटे मैं दुनिया से जा रही हूँ तो मुझे जाने का गम नहीं है। कहा क्यों, बात क्या है। तब सैयदा आमना ने कहा था गम इसलिए नहीं है कि मैं तेरी जैसी पाक औलाद इस रुए जमीन पे छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए मुझे गम नहीं है। पता ये लगा जब पाक औलादें रुए जमीन पर जिंदा होती हैं, रुए जमीन पर जब पाक औलादें जिंदा होती हैं तो उनके माँ बाप को अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र में सवाब अता फरमाता रहता है। और हमारे नबी की शान तो ये है, आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं तो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले करोड़ों रहमतें हो सरकार के वालिदैन की कब्र अनवर पर। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, नेक औलाद जब तक तुम्हारी रूए जमीन पर रहती है अल्लाह तुम्हें उसका सवाब कब्र में भी अता फरमाता रहता है। तो बात ये है आज हमारे यहाँ कोई खत्म हो, आज हमारे यहाँ कोई इंतकाल कर जाए तो जब कब्रिस्तान में लोग पहुँचते हैं तो वहाँ जाके बड़ा लफ्फाजी करते हैं, ये देखिए यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये देखिए यहाँ ऐसा होना चाहिए, ये देखिए कब्रिस्तान में झमाड़ी बहुत है, ये देखिए कब्रिस्तान में घास बहुत है, ये देखिए कब्रिस्तान में सफाई होना चाहिए। आज आप पहुंच गए किसी के
के जनाजे में, तब आपको सफाई की लग गई। लेकिन अभी 10 मिनट के बाद में जब आप कब्रिस्तान से निकल के यहाँ से जाएंगे, उसके बाद अपने कारोबार में लग जाएंगे, फिर आपको कब्रिस्तान की घास से कोई मतलब ना होगा, कब्रिस्तान की झमाड़ी से आपको कोई मतलब ना होगा। यहाँ तक कि आपका जो बच्चा जिसको आप दफन करके आए हैं, उसकी कब्र पे जाने का भी आपके पास वक्त नहीं है। 40 दिन तक तो सब आते हैं, 40 दिन तक तो सब जाते हैं, 40 दिन तक तो फूल भी खूब पड़ते हैं, 40 दिन तक भाई की कब्र पे पानी भी खूब डाला जाता है। लेकिन जैसे ही 40 दिन का आदत पूरा हो जाता है, उसके बाद में अब कोई भी कब्र पे जाने के लिए तैयार नहीं है। कब्र के अंदर जिस बाप को आप छोड़ के आए हो, कब्र के अंदर आप अपने जिस भाई को छोड़ के आए हो, कब्र के अंदर आप अपने जिस बेटे को छोड़ के आए हो, कब्र के अंदर आप अपने जिस बच्चे को छोड़ के आए हो, कब्र के अंदर आप अपने जिस दादा को छोड़ के आए हो, वो किस चीज का इंतजार करता है? क्या आपका भाई इस चीज का इंतजार करता है क्या मेरा भाई आए और मेरे लिए गाड़ी लेके आ जाए? क्या कब्र वाला इस चीज का इंतजार करता है कि मेरा भाई आए मेरे लिए बंगला लेकर आए? क्या कब्र वाला इस चीज का इंतजार करता है कि मेरा बेटा आए और मेरे लिए लग्जरी कार लेके आए? क्या कब्र वाला इस चीज का इंतजार करता है कि मेरा भाई आए और शानदार होटल का बना हुआ खाना लेके आए? नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये तो जिंदा लोगों की कहानी है। जब तक आदमी जिंदा है तो उसे प्लाट भी जबरदस्त चाहिए, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे गाड़ियां भी शानदार चाहिए, जब तक इंसान जिंदा है तब तक उसे अपने हाईवे पे जमीन भी चाहिए। सब कुछ आदमी को जब तक चाहिए जब तक वो जिंदा है। लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी का सांस खत्म हो जाता है और फरिश्ता आके उसको उठा के ले जाता है और हम लोग उसको ले जाके कब्र में ले जाके रख देते हैं, उसके बाद के हालात क्या हैं? क्या कब्र वाला आपकी जायदाद का इंतकाल करता है? नहीं नहीं। क्या कब्र वाला आपके पैसे का इंतजार करता है? नहीं नहीं। क्या कब्र वाला आपकी गाड़ियों का इंतजार करता है? नहीं नहीं। क्या कब्र वाला आपकी जो है दौलत का इंतजार करता है? नहीं नहीं। फिर इंतजार करता किस चीज का है? आप मुझसे कहें मौलाना जवाब दीजिए, किस चीज का हमारा मुर्दा कब्र के अंदर इंतजार करता है? तो मैं कहूंगा मैं क्या इसका जवाब दूं? जवाब लेना है तो गुंबदे खजरा के मकी जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तैयबा में चलते हैं और सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलम तसव्वुर में सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा भाई मर गया है, कब्र के अंदर किस चीज का इंतजार करता है? या रसूल अल्लाह मेरा बेटा मर गया है, कब्र के अंदर किस चीज का इंतजार करता है? या रसूल अल्लाह मेरा भाई का इंतकाल हो गया है, कब्र के अंदर किस चीज का इंतजार करता है? या रसूल अल्लाह मेरा बाप मर गया है, कब्र के अंदर किस चीज का इंतजार करता है? या रसूल अल्लाह मेरी माँ इंतकाल कर गई, कब्र के अंदर किस चीज का इंतजार करती हैं? या रसूल अल्लाह मेरा बहुत करीबी दोस्त इंतकाल कर गया है, बताइए ना वो कब्र के अंदर किस चीज का इंतजार करता है? सरकार इरशाद फरमाते हैं यंतज़िरु इला दावा, वो कब्र के अंदर जिस चीज का इंतजार करता है वो इस चीज का इंतजार करता है कि कोई मेरी कब्र पे आए और मेरे लिए साले सवाब करके चला जाए। बस वो इसी चीज का इंतजार करता है कि कोई मेरी कब्र पे आए और मेरी बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करके चला जाए। उसे इंतजार है तो किसी पैसे का नहीं, बस दुआओं का इंतजार है। उसे इंतजार है तो किसी दौलत का नहीं, बस आपके पढ़ के बख्शने का इंतजार है। आप कुछ पढ़ दें और उसके बख्शिश के लिए दुआ कर दें, बस इस चीज का उसको इंतजार हुआ करता है। बाकी किसी चीज का मुर्दे को इंतजार नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त जिंदगी है इसका नाम। एक भाई ने थोड़ी सी जमीन के लिए अपने सगे भाई के सर पे फौड़ा मारा और मार के धारदार हथियार उसकी गर्दन पे मार दिया और गर्दन पे मारना था कि गर्दन अलग हो गई। एक भाई ने एक भाई को जमीन के लिए मार दिया, पुलिस उठा के दूसरे को लेके चली गई। कुछ अरसे के बाद जब वो जेल से जमानत पे छूट के आया, उसके भतीजों ने उसकी गर्दन को मार दिया। मुझे आप बताइए, एक भाई ने भाई को मारा, कुछ अरसे के बाद भतीजों ने अपने बाप का बदला चाचा से ले लिया, लेकिन जमीन वहीं पे मौजूद है। वो जमीन जिसका
मालिक कभी मेरा सकल दादा था, फिर उस जिसका मालिक कभी मेरा दादा हुआ करते थे, वो जमीन जिसके मालिक कभी मेरे वालिद साहब हुआ करते थे, वो जमीन जिसके मालिक कभी मैं हूँ, मेरे बाद में मेरी औलाद होगी, लेकिन दादा मर के मिट्टी में चले गए, जमीन वहीं पे मौजूद है। सकल दादा मर के चले गए, जमीन वहीं पे मौजूद है। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, जमीन वहीं पे मौजूद है। एक दिन हम भी दुनिया से चले जाएंगे, जमीन वहीं पे रहेगी जहां अल्लाह ने रखी है। तो फिर इतना झगड़ा किस काम का है, इतना रोने की वजह क्या है, इतना पैसे के चक्कर में भागने की जरूरत क्या है? जरूरत है तो सिर्फ इस बात की है, कब्र में ना तेरा बाप तुझे बचाने आएगा, कब्र में ना तेरी माँ तुझे बचाने आएगी, कब्र में ना तुझे तेरा पैसा बचाने आएगा, कब्र में ना तुझे तेरी दौलत बचाने आएगी, कब्र में ना तुझे लग्जरी कारें तुझे बचाने आएंगे, कब्र में ना कोई तेरा नेता तुझे बचाने आएगा, कब्र में ना कोई तेरा दोस्त तुझे बचाने जाएगा, कब्र में ना तेरा बाप बचाने जाएगा। अगर बचाने जाएंगे तो रसूल पाक तुझे बचाने जाएंगे। तो बाप जब तुझे बचा सकता नहीं तो उसकी इत्तिबा तो तू करता है, माँ तुझे बचा नहीं सकती उसकी इत्तिबा तो तू करता है, भाई तुझे बचा नहीं सकता उसकी इत्तिबा भी तू कर रहा है, भाई दोस्त तुझे बचा नहीं सकता उसकी इत्तिबा भी तू कर रहा है। कब्र के अजाब से तुझे कोई बचा नहीं सकता, लेकिन उसकी तू इत्तिबा कर रहा है। बचाने वाली जात मेरे रसूल की है, उसकी इत्तिबा तू, उनकी इत्तिबा तू भूल गया। बचाने वाली जात कब्र के अजाब से तुझे मेरा रब है या उसका रसूल है, उनकी इत्तिबा करना तू भूल गया। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। कब्र में तुझे तेरा बाप नहीं बचाएगा, बचाएंगे तो रसूल पाक बचाएंगे। तो आजा रसूल के दरबार पे आजा, आजा सरकार के दरबार पे आजा, और सरकार के दरबार पे आके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, ऐ मेरे मौला तेरे हबीब को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। मेरे मौला जो गुनाह किए हैं उसको तू मेरे माफ फरमा दे। अल्लाह अपने हबीब के सदके में तेरे गुनाहों को बख्श देगा। और आगे ये नियत कर ले कि आज के बाद कभी मैं गुनाह नहीं करूंगा। तो कब्र में जाना भी है, लेकिन कब्र बहुत खतरनाक चीज है, कोई आपको बचाएगा नहीं, सिर्फ सरकार की जाते अक़दस है। तो सरकार से सच्ची मोहब्बत करेंगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा और आपकी कब्र में नूर व अनवार की बारिशें होती हुई नजर आएंगी। वो मैं रिवायत पे पढ़ा करता हूँ, इल्म ना होता है तब ये हालतें होती हैं। बरतानिया के अंदर एक अपने सगे बेटे ने अपने बाप को, मुसलमान था, अपने सगे बाप को पता नहीं था कैसे दफन करना है, कैसे इंतकाल कर गया है, कैसे गुस्ल देना है, कैसे इसको दफन करना है। फोन कर दिया, दूसरे धर्म वाले लोग आए, इसके बाप को उठा के लेके चले गए और जला दिया, क्रियाक्रम कर दिया। कुछ दिन बाद जब उसका भाई आया, पूछा क्या हुआ बाप का, कहा मैंने बड़े सस्ते में काम करा लिया। कहा हुआ क्या, कहा वो उठा के ले गए और ले जाके उन्होंने जला दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक मुसलमान शख्स का जनाजा जला दिया गया, जलवाने वाला उसका अपना ही बेटा है। तो दौलत सिखाने के लिए अपने बच्चे को तुमने दुनिया दी, पैसा कमाने के लिए अपने बच्चे को तुमने दुनिया दी है। तो बच्चा जब तुमने अपने बच्चे को दुनिया ही दे दी है, तो अब मुझे बताइए आपके मरने के बाद में वो आपको गुस्ल कैसे देगा? उसको तो आपने दुनियादार बना दिया, अब वो आपको गुस्ल कैसे देगा? उसको तो आपने पैसा कमाने की मशीन बना दिया, मुझे बताइए वो आपको गुस्ल कैसे देगा? आपको कफन कैसे पहनाएगा? आपका जनाजा कैसे पढ़ाएगा? आपको कब्र में कैसे उतारेगा? यह हकीकत है मेरे दोस्त। आपने अपनी जिंदगी जिस औलाद के लिए खराब की है, जिसके लिए ना आंधी ना तूफान देखा, ना बारिश देखा, ना सर्दी का मौसम देखा, सिर्फ अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए हमेशा आप काम करते रहे। बच्चे को अच्छा मकान देना है, बच्चे को अच्छा घर देना है, सब कुछ अच्छा देने के चक्कर में आपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया और खुद नमाज भी नहीं पढ़ी। अल्लाह की नाफरमानी की बच्चे को घर देने के लिए, अल्लाह की नाफरमानी की बच्चे को बंगला देने के लिए, अल्लाह की नाफरमानी की
बच्चों को लग्जरी लाइफ जीने के लिए, अल्लाह की नाफरमानी की, बच्चों को गाड़ी और बंगला देने के लिए, और जब आप मर गए वो औलाद, जब आपका जनाजा पहुंच गया जनाजा गाह में, इमाम साहब ने कहा बताइए इजाजत दीजिए, हालांकि इजाजत लेना कोई जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी ली जाती है, कहा इजाजत दीजिए कि आपके बाप का जनाजा पढ़ा दिया जाए, तो बेटा वहां 1 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ नजर आता है, वहीं से आवाज देता है हाँ पढ़ा दीजिए। तूने अपनी जिंदगी बच्चे की जिंदगी बनाने में लगा दी, जब तू मरा है तो तेरा अपना बेटा तेरा जनाजा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। बेवफा दुनिया है ये, बेवफा दुनिया है ये। बच्चों के साथ में आपने अच्छा किया लेकिन बच्चा तेरी नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के लिए कुछ ना किया जाए, बच्चों के लिए सब कुछ करना चाहिए, लेकिन सब कुछ करने से पहले बच्चों को अल्लाह और उसके रसूल का दीन सिखाना जरूरी है, ताकि कल जब तू मरे तो तुझे गुस्ल तेरा बच्चा दे। बहुत खुश नसीब होता है वो बाप जिसको गुस्ल उसका अपना बेटा दे दे, बहुत खुश नसीब होते हैं वो बाप जिसको कफन उसका बेटा पहना दे, बहुत खुश नसीब होते हैं वो बाप जिसको कब्र में उसका अपना बेटा उतार दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत बाप की दुआ बेटे के हक में कबूल फरमाता है और बेटे की दुआ बाप के हक में बहुत जल्द कबूल फरमाता है। तो जरूरी ये है कि बच्चों को दीन भी सिखाइए और सारी बातें भी सिखाइए। आजकल मामला ये है, हमारा नौजवान तबका जो आज फोन में लगा हुआ है, हमारा नौजवान तबका जो आज सोशल मीडिया पे लगा हुआ है, हमारा नौजवान तबका जो आज इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, हमारा नौजवान तबका जो आज फेसबुक और व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, उस पे अपना टाइम तो बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसे गुस्ल करने का तरीका नहीं आता। पूरा दिन मोबाइल चलाता है लेकिन उसको जो है वुजू करने का सलीका नहीं आता है। जिस औलाद को अपना गुस्ल करने का सलीका आपने नहीं सिखाया है, कि आपके मरने के बाद वो औलाद आपको गुस्ल सुन्नत के दायरे में दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, कभी इस पे भी गौर किया करें। मेरा बच्चे, मैंने तुझे 6 महीने पहले बाहर भेजा था, 6 महीने बाद तू आया है, 1 महीने के हिसाब से 20,000 से जोड़ा जाए 1,20,000 रुपया तेरा होता है, बता वो कहाँ है। 6 महीने बाद जब बच्चा आया, अगर वो पैसा कम दे तो उसको मारते भी हैं, उसको डांटते भी हैं, उसको गालियां भी देते हैं, मोहल्ले में उसको जलील भी करते हैं, रिश्तेदारों के सामने उसकी इज्जत भी खराब कर देते हैं। 6 महीने दिल्ली रह के आया, 6 महीने पंजाब में काम करके आया है, 6 महीने बाद इसने जो 1,20,000 रुपया देने की बजाय इसने मेरी हथेली पे सिर्फ 40,000 रुपए रखे हैं। बताइए इसने इतना पैसा कहाँ किया। तो उसे मार भी रहे हैं, हिसाब भी ले रहे हैं, डांट भी रहे हैं, मोहल्ले और रिश्तेदारी में अपनी औलाद को जलील भी कर रहे हैं, हिसाब ले रहे हैं। मैं मना नहीं करता हूं, अपनी औलाद से हिसाब ना लो, जरूर लो, गलत पैसा उसने खर्च क्यों किया है, बिल्कुल हिसाब लेना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, ये आपने दुनिया वाला हिसाब लिया है, कभी दीन का भी हिसाब ले लिया करो और अपने बच्चों से पूछा करो, बच्चे मैंने तुझे 6 महीने पहले जब प्रदेश के लिए रवाना किया था तब तू मेरे घर से निकला था, कुरान पढ़ना तू जानता था, नबी पे दुरूद पढ़ना तू जानता था, दुरूद मुस्तफा पढ़ना तू जानता था, कुरान पढ़ाया मैंने तुझे था, नमाजें पढ़ना तू जानता था, अल्लाह का जिक्र करना तू जानता था। 6 महीने बाद तू अब पलट के घर पे वापस आया है। मेरे बेटे, तूने कितना पैसा कमाया इसका हिसाब बाद में लूंगा, तूने कितना पैसा खर्च किया इसका हिसाब बाद में लूंगा, तूने कितना पैसा खा लिया इसका हिसाब बाद में लूंगा, 6 महीने तूने कितने परेशानियों में गुजारे हैं उसका हिसाब मैं तुझसे बाद में लूंगा। लेकिन मेरे बेटे, पहले ये बता, 6 महीने से तू मेरे घर से गया था, 6 महीने पहले तू मेरे घर से गया था, अब 6 महीने बाद तू वापस आया है, जरा ये बता, कुरान पढ़ा के मैंने तुझे भेजा था, तूने कुरान 6 महीने कितना पढ़ा है, तूने नमाजें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, तूने अल्लाह का जिक्र किया है या नहीं किया है, तूने जो है नबी
नबी पे दुरूद पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पता पहले हिसाब दे। बच्चे से हमने कभी ये हिसाब ना लिया, कुरान पढ़ा के तुझे भेजा था, लेकिन तू कुरान भूल गया। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं, हिसाब लीजिए तो ये भी लीजिए, कुरान पढ़ा के भेजा था, कुरान क्यों नहीं पढ़ा? मैंने तुझे जिक्र करता हुआ छोड़ के यहाँ से भेजा था, जिक्र करना क्यों भूल गया? जमाना गवाह है, इसी रूए जमीन के ऊपर न जाने कितने ऐसे बेटे हैं जिन्हें माँ बाप ने कुरान बड़े शौक से पढ़ाया था। आज वो बच्चे दारू और शराब पीना शुरू हो गए, झूठ बोलना शुरू हो गए, सट्टा लगाना शुरू कर दिया। वो कुरान पढ़ाया था घर वालों ने, लेकिन पढ़ा के छोड़ दिया था, हिसाब कभी ना लिया। हिसाब ना लिया तो बच्चा कुरान पढ़ना भूल गया। जो बच्चा कुरान पढ़ना ही भूल जाए, देख के भी पढ़ना भूल जाए, कयामत के दिन उसको अंधा उठाया जाएगा। उसका अजाब क्या आप पे नहीं होगा, उसका हिसाब क्या माँ बाप पे नहीं होगा? माँ बाप से भी पूछा जाएगा हश्र के मैदान में। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा, है मेरे बंदे, मैंने तुझे औलाद दी थी, बोल तूने औलाद के साथ क्या किया था? हमने तो औलाद को पैसा कमाने की मशीन ही समझ रखा है। हमारे बेटे हैं, हमें पैसा कमा के ला के देंगे। इस औलाद के बारे में कल कयामत के दिन अल्लाह अपनी अदालत के सामने तुझे खड़ा करके पूछेगा, बोल मेरे बंदे, मैंने तुझे औलाद दी थी, तूने इसके साथ में क्या किया? आप क्या जवाब देंगे? मैंने अपनी औलाद को दुनियादार बना दिया, ये जवाब देंगे। मैंने अपनी औलाद को मेरे मौला तेरा नाफरमान बना दिया, क्या यह जवाब देंगे? मैंने अपनी औलाद को बेनमाजी बना दिया, क्या यह जवाब देंगे? मैंने अपनी औलाद को कुरान पढ़ा के भुलवा दिया, क्या ये जवाब देंगे? मैंने अपनी औलाद को जुआरी और शराबी बना दिया, क्या ये जवाब देंगे? कुरान पढ़ा था, कुरान पढ़ना अब भूल गया और शराब भी पीना अब इसने शुरू कर दी है। अल्लाह की अदालत में जाके क्या आप ये जवाब देंगे? मुझे बताइए आप क्या जवाब देंगे? लेकिन वहीं पे पलट के आ जाइए, बच्चा हो हाफिज, बच्चा हो कारी, बच्चा हो मौलवी, बच्चा हो आलिम, बच्चा हो फाजिल, बच्चा हो कारी, बच्चा हो मुफ्ती, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माँ बाप को अपनी अदालत में बुलाएगा, मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके सरों पे ताज अता फरमाएगा, एक ऐसा ताज जिसको देख के फरिश्ते रश्क करेंगे, ऐ मौला ये कौन लोग हैं? क्या ये नबी हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये नबी नहीं है। ऐ मेरे मौला क्या ये शुहदा हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये शुहदा भी नहीं है। ऐ मेरे मौला क्या ये वली हैं? अल्लाह फरमाएगा नहीं, ये वली भी नहीं है। ऐ मेरे मौला फिर ये है कौन? अल्लाह फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया था। तो इन्हें ये अपने बच्चों को मेरे नबी का दीन सिखाने के वजह से ये मैं इन्हें तोहफा दे रहा हूँ, ये तोहफा दे रहा हूँ इन्हें कि इन्होंने अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया था, हुफ्फाज़ किराम बनाया था, हाफिज कुरान बनाया था। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं किसी दौलत वाले को खुशखबरी नबी ने नहीं दी, किसी बिल्डिंग वाले को खुशखबरी नहीं दी। सरकार फरमाते हैं किसी घमंडी पैसे वाले को सरकार ने खुशखबरी नहीं दी। सरकार फरमाते हैं जिसने आलिम से मुसाफा किया उसने मुझ मोहम्मद से मुसाफा किया, जिसने आलिम का चेहरा देखा उसने मुझ मोहम्मद का चेहरा देखा, जो आलिम की गोद में बैठा वो मुझ मोहम्मद की गोद में बैठा। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है? मेरे दोस्त, मैं फिर वहीं से पलट के आता हूँ, आप मुझे बताइए होगा क्या? कब्र में आपको भी जाना है, कब्र में मुझे भी जाना है, कब्र में सबको जाना है और सबको अपने अपने आमाल के बारे में हिसाब भी देना है। अल्लाह की अदालत में सबको खड़ा होना है, तो कभी ये भी हिसाब ले लिया करो, कभी अपने दिल में भी झांक के देख लिया करो। अल्लाह ने हमें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए मेरे दोस्त, लेकिन मामला ये है कि हमारे पास अपनी बीवी के लिए भी टाइम है, हमारे पास अपने बच्चों के लिए भी टाइम है, हमारे पास अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी टाइम है, हमारे पास अपने भाई से मिलने के लिए भी टाइम है, हमारे पास अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी टाइम है, हमारे पास घर के काम करने का भी टाइम है, हमारे पास खाना खाना नहाने वगैरह का भी टाइम है, हमारे पास बिजनेस करने का भी टाइम है, हमारे पास रिश्तेदारों को देने के लिए भी टाइम है, हमारे पास अपने दोस्तों में जाने का और उनसे मुलाकात करने का भी टाइम है, हर चीज का टाइम है। अल्लाह
ने 24 घंटे बनाए हैं। 24 घंटे में हम अपनी बीवी को भी टाइम देते हैं, बच्चों को भी टाइम देते हैं, घर वालों को भी टाइम देते हैं, दोस्तों को भी टाइम देते हैं, अहिज्जा अकरबा को भी टाइम देते हैं। लेकिन उसी 24 घंटे में अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह की इबादत करने का टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो रब के लिए सजदा करने का टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजने का टाइम नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो रब की इबादत करने के लिए टाइम नहीं है। बाकी हर चीज के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन अपने रब के लिए 2 सजदे करने का टाइम हमारे पास नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो कब्र में पीटे जाओगे। अल्लाह ने बड़े दर्दनाक अजाब रखे हैं, मारे जाओगे। अब जैसे तैसे तो लोग अपनी कब्रों पे पहुंच जाते हैं और कब्र पे जाने के बाद बाप की कब्र पे, माँ की कब्र पे, बहन की कब्र पे गए, जैसे तैसे तो पहुंच गए, जाके खड़े हो गए, हाथ मले और मल के चले आए, कुछ पढ़ा नहीं। जब आप कुछ पढ़ोगे नहीं तो मुझे बताइए कब्र के अंदर जो मुर्दा है क्या अल्लाह आपको उसका सवाब देगा? नहीं देगा। सीधी सी मिसाल मैं ये देता हूँ कि मेरे घर पे मैं आपको बुलाऊं और आपसे कहूँ मेरे घर में आके पेंट करके चले जाना। आप आए सुबह 7 बजे और मेरे कांधे से कांधा मिला के बैठ गए और पूरे दिन बैठे रहे। शाम को जब 7 बजे का वक्त करीब आया, आप मेरे करीब हुए, कहा हजरत मैं चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप चलिए। फिर आपने कहा हजरत मैं चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप चलिए। फिर आपने कहा हजरत मैं सुबह 7 बजे आपके घर आया था, अब पूरा दिन मैं आपके पास बैठा हूँ, अब पूरा दिन हो गया है, मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने कहा पैसे किस चीज के दूं? आप कहोगे मौलाना साहब पूरे दिन तुम्हारे पास बैठा हूँ तो मेरी दिहाड़ी तो दीजिए, जो काम मेरी दिहाड़ी दीजिए, मुझे पैसा दीजिए जो मैं आपके पास बैठा हूँ। मुझे बताइए क्या बैठने का कोई आपको पैसा देगा? क्या मेरे कांधे से कांधा मिला के आप बैठ जाओगे मैं आपको पैसा दूंगा? मैं नहीं। दुनिया के अंदर कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसके घर पे जाके आप सुबह से शाम तक बैठे रहो और जब उठने का वक्त करीब आए तो आपको वो बैठने के पैसे दे। ऐसा दुनिया में कोई सखी नहीं है जो आपको बैठने का पैसा दे दे। हाँ, इतना हो सकता है कि आप आए थे, आकर काम पे लग जाते और घर में पेंट करते, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया था वो काम आप करते और काम करने के बाद में शाम को जब आप छुट्टी करते कहते हजरत पैसा, फौरन पैसा दिया जाता। पता ये लगा कि जब तक काम करोगे नहीं तब तक आपको मैं पैसा नहीं दूंगा। दुनिया का कोई इंसान आपको पैसा नहीं देगा। पैसा जब मिलेगा जब आप मेहनत करोगे, बगैर मेहनत के पैसा नहीं मिलता है। ठीक इसी तरह पलट के आइए, कब्रिस्तान हम अपने बाप की कब्र पे गए, अपनी माँ की कब्र पे गए, अपने भाई या बहन या किसी भी दोस्त के या अहिज्जा अकरबा में से जो लोग इंतकाल कर गए उनकी कब्र पे हम जाके पहुंच गए और खड़े हैं और हाथ मल लें और पड़ा कुछ नहीं। जब दुनिया में कोई आपको फ्री में पैसा नहीं देता है तो कब्र के पास आप खड़े होके चले आए, क्या अल्लाह आपको उसका सवाब देगा? मैं इतना तो कह सकता हूँ कि आप अपने घर से कब्र की जियारत करने के लिए निकले थे। कब्र की जियारत करना मेरे नबी की सुन्नत है, तो आप सुन्नत अदा करने के लिए निकले थे। जितने कदम आपने चले उतना अल्लाह ने आपको सवाब अता फरमा दिया। पलट के आप गए उसका आपको अल्लाह ने सवाब अता फरमा दिया। जितनी देर आप वहां ठहरे, कब्रिस्तान में ठहरना भी सरकार की सुन्नत है, तो अल्लाह ने सुन्नत अदा करने के सदके में अल्लाह आपको उसका भी सवाब दे देगा। लेकिन सवाल ये है कि बाप की कब्र पे आप जाके खड़े हो, भाई की कब्र पे जाके आप खड़े हो, बहन की कब्र के पास जाके आप खड़े हो गए, लेकिन आपने कुरान से कुछ पढ़ा नहीं, कोई आयत, कोई सूरत, कोई आयत का टुकड़ा आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि पढ़ना आता नहीं है। जब पढ़ना आता नहीं है, पढ़ाई नहीं, तो अल्लाह सवाब क्यों देगा आपको? पहले पढ़ना सीखिए, वहां जाके पढ़िए और जब आप पढ़ेंगे तब अल्लाह आपको सवाब देगा। लेकिन बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आता है, तो वो क्या करें? अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वाक़या तफसीर रूहुल बयान में नकल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं एक औरत का जवान बेटा फौत हुआ, इंतकाल
इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद गांव वालों ने उसको उठा के दफना दिया। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ ने उसे ख्वाब में देखा और अपने बेटे से पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, ऐ मेरे बेटे अल्लाह ने तुम्हारे साथ में क्या मामला फरमाया। इतना कहना था, बेटे ने कहा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। माँ ने कहा बेटा तेरे आमाल तो ऐसे थे नहीं कि अल्लाह तुझे बख्शता, बख्शने की बख्शिश की वजह क्या रही, तुझे किस अमल के सबब बख्शा गया है। तो उस बेटे ने कहा था, माँ मेरा कोई अमल ऐसा नहीं था कि अल्लाह मुझे बख्श देता। फिर बख्शा किस चीज पे? तो उसने कहा, मर्रा रजुलुन अलल मकबरा, एक मर्द हमारी कब्रिस्तान के करीब से गुजरा। फसल्ला अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहदा सबाबहा लिल अमवात, एक मर्द हमारे कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, उसने एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुरूद के पढ़ने के सदके में हम तमाम कब्रिस्तान वालों की बख्शिश व मगफिरत फरमा दी। अब आपको भी पढ़ना नहीं आता, कुरान की कोई सूरत आप जानते नहीं, कुरान की कोई आयत आपको पढ़ना नहीं आती, कभी आपने कुरान पढ़ना सीखा ही नहीं है। कल से जब आप अपने बाप की कब्र पे जाएं, माँ की कब्र पे जाएं, कुछ नहीं आता है, दुरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह से कहिए, ऐ मेरे मौला मैंने दुरूद शरीफ तेरे नबी की बारगाह में पढ़ा, इतना ही मुझे पढ़ना आता है, मेरे मौला इस पढ़ने के सदके में मेरे बाप की बख्शिश फरमा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्मे दीन सीखना फर्ज है, तो लिहाजा इल्मे दीन आपके ऊपर फर्ज था सीखना। जब तक आपको कुछ नहीं आता है, एक तरफ एक मौलाना साहब से पढ़ना शुरू कर दीजिए, एक तरफ उनसे कुरान की तालीम लेना शुरू कर दीजिए, दूसरी तरफ जब तक आपको कुछ नहीं आता है तब तक दुरूद शरीफ अपने बाप की कब्र पे पढ़ के बख्शिश की दुआएं अपने बाप के लिए करिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें दुरूद मुस्तफ़ा के सदके में बख्शता हुआ नजर आएगा। लिहाजा सरकार फरमाते माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्मे दीन सीखना हर मर्द औरत पर फर्ज है, जरूरी है आप इल्मे दीन सीखें, जरूरी है अपनी जिंदगी के मसाइल आप खुद सीखें, जरूरी है कि आपका बेटा ही आपकी नमाज जनाजा पढ़ाए। मेरे दोस्त मरना सबको है, कयामत तक कोई जिंदा नहीं रहेगा, सबको जो है मरना सबको है, तो अपने कब्र की तैयारी भी खुद ही करना है। अपने घर का जैसे हम इंतजाम करते हैं कि घर पूरा बन जाएगा, उसमें डेकोरेशन हो जाएगा, उसमें फर्नीचर लग जाएगा, फ्रिज लग जाएगा, चारपाई लग जाएगी, प्लास्टर हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, लाइट फिटिंग हो जाएगी, बल्ब लग जाएगा, उसके बाद घर में जाएंगे। ठीक इसी ही तरह जब घर में घुसने से पहले घर में काफी तैयारियां की जाती हैं, सामान रखा जाता है ताकि जब हम घर में जाके रहें तो हमारे घर में सब चीज पहले से मौजूद हो। ठीक इसी तरह जैसे आप यहाँ अक्लमंदी दिखाते हो, घर में बाद में जाते हो, पहले जखीरा इकट्ठा कर लेते हो, उसके बाद घर में घुसते हो। अक्लमंद आदमी वही है जो पहले कब्र का जखीरा इकट्ठा कर ले, उसके बाद कब्र में जाए तो उसकी कब्र में भी उजाला होगा। मेहनतें होती हैं तो कब्र में उजाला होता है। अदा मेहनतें बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। नमाज पढ़ना ऐसा नहीं है कि तुम्हें तलवारों के साए में नमाज पढ़ने को कहा जा रहा है। उनसे पूछो जो मैदान बदर में थे, उनसे पूछो जो मैदान करबला में थे, उनसे पूछो जो मैदान उहद में थे, उनसे पूछो जो मैदान मौता में थे, उनसे पूछो जो जंग के दहाने पे थे, उनसे पूछो जो जंग के मैदान में थे। सिपाही चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन नमाज का वक्त हो गया। करबला में इमाम हुसैन ने सजदा करके लोगों को ये पैगाम दे दिया, कैसा भी वक्त आ जाए अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ना नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ा नहीं। आज कई सौ साल गुजर गए, इमाम हुसैन का नाम बच्चे बच्चे की जबान पे मौजूद है और कयामत तक इमाम हुसैन का नाम लोगों की जबानों पे मौजूद रहेगा। तो
कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद हमें करबला से पैगाम यही मिलता है, वक्त कैसा भी आ जाए, टाइम कैसा भी हो, अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ना है। अल्लाह की इबादत हर लम्हे लम्हे करना है, हर टाइम करना है, जब वक्त मिले तब करना है। अल्लाह की इबादत से मुंह कभी नहीं मोड़ना है। अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हें अपने खास बंदों में तुम्हें जगह अता फरमाएगा। रब्बुल इज्जत हम तमाम को नमाज पंजगाना खुशू और खुशू के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।